तो आज का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या, ये समझिए। तो कहता है जो वो सभी एलिमेंट है ना, वो सभी फैक्टर्स, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो आपके बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट करने में है ना क्या करता है, हेल्प करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, चाहे वो एडवर्सली इफेक्ट करे या फेवरेबल इफेक्ट करे, बट वो फैक्टरिंग इफेक्ट कहलाता है ना। यानी कि एक तरीके से इसको हम लोग एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, है ना। ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये खुद अपने आप में एक एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट का ये एक क्या है, पार्ट है, बट ये खुद अपने आप में भी एक क्या है, एनवायरनमेंट होता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या, जो वैसा एलिमेंट जो आपके इकोनॉमिक फैक्टर है ना से रिलेटेड होता है, वो इकोनॉमिक फैक्टर आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करता है ना। तो कहता है द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें क्या होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज इन ए बिजनेस इंटरप्राइजेज सच एज, क्या चीज़ में, द चेंज इन डिस्पोजल इन इनकम ऑफ पीपल, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, वैल्यू ऑफ रुपीज, स्टॉक मार्केट इंडिसेज। यानी कि ये सब क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। ये सब चेंज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, वैल्यू ऑफ रुपीज, मार्केट इंडिसेज और बहुत सारे चीज़ होते हैं, सेविंग रेट, है ना। ये सब, तो ये सब क्या है आपका, तो ये है जनरली इकोनॉमिक फैक्टर। ये इकोनॉमिक फैक्टर जो हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेज को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर का कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, तो देखिए जैसे कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स है। रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, पब्लिक डेट। ये सब क्या है, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स है, यानी कि इन्हीं सब के कंपोजिशन से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। और ये क्या करता है, हमारे बिजनेस को, इन्वायरमेंट को, बिजनेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए इसको, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट खुद अपने आप में एक इन्वायरमेंट है और ये बिजनेस इन्वायरमेंट का एक पार्ट की तरफ माना, यानी कि एक पहलू को ये क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट यानी बिजनेस एक्टिविटीज को क्या करता है, एक आयाम को एक विशेष फैक्टरिंग के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल इसकी अगर देखते हैं तो क्या कहता है, ए राइज इन डिस्पोजल इनकम क्रिएट्स इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। यानी कि पीपल का अगर डिस्पोजल इनकम अगर बढ़ता है, डिस्पोजल इनकम अगर क्या करता है, बढ़ता है, तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्ट्स का। अगर स्टॉक एक्सचेंज गिरता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था इससे पहले, तो स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर गया था, डाउनफॉल हो गया था, है ना। रिसेंट्स में इकोनॉमिक में, फिजिकल में जो चेंजेज हो रहे हैं, वो एनआरआई को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंड्यूस कर रहे हैं जो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि अभी ये 20 लाख का पैकेज कोरोना काल में मिला है इंडिया को, तो ये एक तरीके से क्या है, विदेशी को इन्वेस्ट, जैसे कि देख रहे हैं चाइना से बहुत सारे कंपनी, ये एप्पल तो और बहुत सारे कंपनी इंडिया में आ रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं इंडिया में ही करें। तो यही है क्या, रिसेंट चेंजेज, यानी इकोनॉमिक यानी फिजिकल पॉलिसीज जो कि आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल। इसके बाद तो ये पहला। नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट, नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या, तो सोशल इन्वायरमेंट या सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स सोशल फैक्टर्स लाइक कस्टम एंड ट्रेडिशंस, क्या क्या, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। ये सब क्या है, सोशल फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। कस्टम्स और ट्रेडिशंस, कस्टम और ट्रेडिशंस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो एक लंबे सदियों से चलता आ रहा है, जिसको मानते आ रहा है। जैसे कि देख लीजिए हम लोग के सोशल में क्या, छठ पर्व, ईद, अभी ईद आ रहा है, तो ये तो कोरोना है इसलिए नहीं, तो अभी मार्केट बहुत भयंकर होता है। देखते हैं ईद में सेवई का मार्केटिंग, है ना। छठ में आते हैं तो देख लीजिए दुर्गा पूजा आता है, दीपावली आता है तो क्रैकर्स का, ये सब चीज़ का, होली आता है तो रंगों का, ये सब का क्या है, एक सोशल इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर। वैल्यूज,
है ना, भी होते हैं, सोशल ट्रेंड्स भी देखे जाते हैं, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन भी होता है हमारे बिजनेस से। जो हम लोग सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जो अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, ये सब एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट से जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो कहता है कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट्स। तो अब देखिए सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या, द कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन शिफ्ट्स, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, बर्थ एंड डेथ रेट, कंजम्पशन हैबिट्स, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट है ना। यानी इन्हीं सब के मिला करके एग्रीगेट करके सोशल इन्वायरमेंट का क्रिएशन किया जाता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल, तो देखिए इसका एग्जाम्पल कहता है इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल फॉर इक्वल वर्क, है ना, यानी कि दोनों को इक्वल मिलना चाहिए। तो यही है सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कहता है इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, है ना, ये क्या है, वैल्यूज है ना, यानी कि ये सोचते हैं जो हम लोग को अब ऑर्गेनिक फूड मिले। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेज दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स इवन सेंचुरीज, द कस्टम एंड ट्रेडिशंस। सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, इसका हम लोग पहले भी बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके हैं, जो कैसे ये अपॉर्चुनिटी को, थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में ग्रैब किया जाता है। फिर कहता है वैल्यूज रेफर टू कंसेप्ट दैट ए सोसाइटी होल्ड इन हाई एस्टीम्स, यानी कि वो जो हर में जैसे क्या सोचता है वो अपने हाई एस्टीम में, यानी कि एम्प्लॉय यानी सोसाइटी का व्यक्ति सोचता है जो हम लोग का सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, हम लोग का परक्विजिट अच्छा हो, है ना, बेनिफिट ज़्यादा मिले, फैसिलिटी ज़्यादा मिले, यही होता है हाई एस्टीम्स। तो ये हो गया आपका सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी कि ये क्या होता है, जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी कि इट इंक्लूड्स साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, है ना। फिर कहता है न्यू मेथड्स एंड मशीन्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, यानी टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जांपल ग्रोइंग यूज ऑफ मेथड्स ऑफ ई पेमेंट, जैसे गूगल पे फोन, भीम, यूपीआई, ये सब क्या है आज के डेट में बढ़ रहा है, तो यही टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। डिजिटल वॉचेज रिजल्टेड इन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल वॉच, अब देखते हैं डिजिटल वॉच रहता है, ट्रेडिशनल वॉच जो पहले आता था उसका रिप्लेस हो रहा है उससे। जीरोक्स मशीन ने कार्बन, जैसे अभी तो हमको कोई आप इन लोग में देखते हैं कितने भी की जरूरत है तो तुरंत उसको जीरोक्स करा देते हैं, पहले ये नहीं होता, पहले कार्बन कॉपी चला करता था। फिर कहता है केबल टीवी जब से आया है तो ये रेडियो और सिनेमा को एडवर्सली इफेक्ट किया है। पेंट कंपनी जो है सो अब क्या करता है, कलर को मिक्स करने के लिए जो कैसा घर में डिजाइन चाहिए, कैसा सेट चाहिए, इसके लिए कंप्यूटर का यूज करता है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, है ना, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहता है इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस एज जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स बिजनेस। तो ये है पॉलिटिकल, है ना। तो कहता है कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या, प्रीवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, डोमिनेंट आइडियोलॉजी, द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विथ फॉरेन कंट्रीज, है ना। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि पॉलिटिकल यानी कि ये जो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो क्या बिजनेस के लिए सोचता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी अभी तो देखिए जैसे कोरोना काल अभी आया है ना, तो अभी जैसे कि पीस इन करनी यानी कोरोना काल गुजर रहा है, ये पॉलिटिकल है ना। तो अब इसमें नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगा दिए सरकार, है ना, तो एटीट्यूड, अब जैसे ही लॉकडाउन लगाए तो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद पड़ गया। तो फिर बाद में जब आए तो पहले बार जब ये प्रधानमंत्री ने संबोधन किया देश को, तो क्या कहते, जो जान तो जहान, यानी कि सबसे पहले हम लोग को अपनी जान को बचाना, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो सब कोई घर बैठ गया। फिर दूसरे में आए तो बोला जो नहीं, जहां तो जान, यानी कि जान भी है और जहान भी है। जहान मतलब होता है संसार, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जान और जहान, है ना। तो ये भी, तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अब कुछ ना कुछ स्टार्ट किए गए हैं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, यानी यही सब एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स बिजनेस, तो ये सब देखा जाता है।
तो अब जैसे कि देखिए इसमें कहता है पॉलिटिकल, यानी कि क्या क्या है इसमें। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखिए टूरिज्म का कितना ज़्यादा बिजनेस है, लेकिन टेररिज्म के कारण वो बर्बाद हो रहा है ना। हम लोग के जो पीएम है वो बार बार किसी दूसरे कंट्री का विजिट किए हैं ताकि क्या हो सके, तो कॉर्डिकल प्रमोट हो सके, कॉर्डिकल बिजनेस रिलेशनशिप बन सके दूसरे कंट्री से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है जो लॉन्ग टर्म में हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। अगर नहीं तो फिर वो उसका कॉन्फिडेंस कर जाता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल। फिर है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये सब कुछ बनाए गए हैं ताकि आप यानी कि पब्लिक वेलफेयर में काम हो, है ना। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट, कोर्ट जजमेंट। देखते हैं कोई भी चीज़ जब गड़बड़ होने लगता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है जी ऐसा नहीं, ऐसा आना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अभी एक लॉकर बॉयज का आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी के ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है। फिर कहता है डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस एजेंसीज एट एवरी लेवल, है ना, ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर। अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लागू किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे में आए, तीसरे में आए लॉकडाउन में, तो सरकार ने क्या कहा, जब राज्य सरकार के हाथ में है, और यानी कि फोर्थ में क्या किया, कंप्लीटली राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया। जो लॉकडाउन कैसे चलेगा, कैसे राज्य की स्थिति इकोनॉमिक स्थिति सही होगा, सो राज्य सरकार अपनी डिसीजन लेगा। और राज्य सरकार ने क्या कर दिया, डीएम को दे दिया आदेश, जो डीएम जो जिस जिला में जो आदेश देगा वही काम हो गया, यानी कि लोकल अथॉरिटी, है ना। तो ये सब क्या है, लीगल इन्वायरमेंट है। अब जैसे कि देख लीजिए, कहता है एडवर्टीजमेंट फॉर पैकेट्स ऑफ सिगरेट मस्ट बी कैरी स्टैचुरी वार्निंग है क्या, जो सिगरेट पर लिखा रहता है ना, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। अब जैसे कि दूरदर्शन पर जो है ना एल्कोहल का प्रचार नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिटेड है ये। तो ये है आपका लीगल इन्वायरमेंट। तो ये हम लोग देखे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें यानी कि हम लोग एक तरीके से देखते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या क्या फैक्टर है ना, जो कि खुद में अपने आप में एक एनवायरनमेंट होते हुए भी हमारे बिजनेस का कंपोनेंट्स की तरीके से काम करता है, तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन। अब इस पर एक केस स्टडी है ना, इसको देखते हैं। तो कहता है विथ रैपिड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ रिप्लेसिंग मैनुअल वर्क विथ मशीन्स, a robot named Sujan has been invented and developed and is likely to get the citizenship of the country of its origin। यानी कि मैनुअल वर्क मशीन पर जो होता था उसको सोचा गया जो अब वर्क फोर्स से नहीं करा करके रोबोट से कराया, और रोबोट का खोज किया, यानी इन्वेंशन किया, नया डेवलप किया, और वो खुद सिटीजनशिप की तरह उसको बताया गया जी ये भी सिटीजनशिप होगा। कहता है इट हैज लेड टू स्टेज वेयर मशीन्स आर बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जब मशीन्स में इसका जहाँ पर ह्यूमन बींग का यूज होता था वहाँ पर इसका यूज किया गया। अब सुजान इज डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स वेदर रूटीन और हैजार्डस, हर एक तरीके का काम करने में ये क्या है, सक्षम है, चाहे वो रूटीन वर्क हो, चाहे किसी तरह का हानि वर्क ही काम क्यों नहीं हो, हानिफुल ही काम क्यों नहीं हो। एंड इवन आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ द पीपल, और पीपल का ये आंसर भी दे रहे थे क्वेरीज का भी, है ना, पीपल। फिर कहता है एंड हाउएवर दिस इशू हैज बीन केयरफुली लुक्ड इनटू कीपिंग इन माइंड द कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये क्या हो गया, एक तरीके से दूसरे तरीके से हमारी सोसाइटी को हार्म करने लगा, है ना। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन में फिर प्रॉब्लम हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। तो कहता है थ्रू द ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशन, तो फिर बहुत सारे कमीशन गवर्नमेंट एजेंसीज का ये ऑर्डर आया, सेंट्रल का, स्टेट का, लोकल का, क्या इंडियन गवर्नमेंट इज प्लेइंग ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन बैलेंसिंग द यूज ऑफ ह्यूमन एंड मशीन्स पावर, यानी कि कैसे मशीन पर ह्यूमन का यूज करेंगे, उनकी तरफ से आदेश आया। तो कहता है इस में बहुत सारे यानी कि वेरियस डिसीजन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर बीइंग डिस्कस्ड इन द एबव पारा, है ना। कहता है बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द एबव आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन एंड 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये 2018 का क्वेश्चन है ना, 6 नंबर में पूछा गया था। तो 3 इसमें कौन कौन से 3 डायमेंशन का यूज किया गया है उसके बारे में आपको टोटल लाइन को कोट करते हुए बताया गया, जो किस यानी कि आपको लिख दीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए एक हम बता दे रहे हैं आपको,
पहले है जैसे कि यहाँ पर विथ रैपिड एडवांसमेंट, यानी कि यहाँ से लेकर के विथ रैपिड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ द रिप्लेसिंग मैनुअल, इतना ए रोबोट नेम्ड सुजान हैज बीन इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इज लाइकली टू द चेंज इन सिटी, यहाँ तक है ना। तो ये है टेक्नोलॉजिकल। तो लिखिएगा सबसे पहले आंसर में इसका लिखाएगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब इसमें इस लाइन को पूरा लिख देना है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जैसे लिख दिए। अब एक डिमेंशन लिखा गया, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखाएगा ये बातें, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को इंडिकेट करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा विथ रैपिड चेंजेज, लिखिएगा विथ रैपिड चेंजेज, है ना, एडवांसमेंट विथ रैपिड एडवांसमेंट in the field of replacing मैनुअल वर्क, है ना, वहाँ से लेकर मैनुअल वर्क टू द इट्स ऑरिजिन तक लिखना। तो ये लाइन भी कोट कर दिए। इसी तरीके से कौन दूसरा डायमेंशन कहाँ है, किस लाइन को वो दूसरा डायमेंशन इंडिकेट करता है, तीसरा कहाँ है, तो वो पहले डायमेंशन का नाम लिखना है, फिर उस लाइन का नाम लिखना है, जिस लाइन से जिस सेंटेंस से आपको ये पता चलता है जिसमें ये डायमेंशन का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को एक नया नाम भी दिया गया है, पेस्टल एनवायरनमेंट, पेस्टल, है ना, पेस्टल कंसेप्ट, PESTL, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, है ना, ये 5 ही है, उसी को पेस्टल नाम दे दिया गया। पेस्टल कंसेप्ट क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो जो कुछ भी पूछे, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछे ये आपसे, या पेस्टल कंसेप्ट पूछे बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो इसी के बारे में लिखना है आपको, PESTL, है ना, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। तो ये सब जितने हैं सभी के सभी अपने आप में एक एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट है, सोशल एक एनवायरनमेंट है ना, इकोनॉमिक एक एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एक एनवायरनमेंट है, लीगल एक, ये खुद अपने आप में एक एनवायरनमेंट है। लेकिन ये सभी के सभी कहीं ना कहीं बिजनेस के हर एक आयाम को इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो एडवर्सली इफेक्ट करे या फिर फेवरेबल इफेक्ट करे। तो ये सब क्या कहलाता है, डायमेंशन, यानी कि सभी क्रिएट करके बिजनेस एनवायरनमेंट का एक निर्माण किया जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। हम लोग जो केस स्टडी भी देखें, है ना, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जिससे आपको एक केस स्टडी हर एक साल पूछा ही जाना है। तो ये जो अभी जो हम केस स्टडी डिस्कशन किए हैं ये है आपको 2018 का, है ना। नेक्स्ट केस स्टडी हम 2019 में क्या पूछा गया था ये भी हम बताएंगे आपको। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए थैंक यू और